आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो। मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। लोकसभा में होनी थी बजट पर बहस, लेकिन क्यों हुआ हंगामा? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माता जी तो बोलने में एक्सपर्ट हैं, तो क्या बोले सभापति और वित्त मंत्री? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्यों आरोप लगाया कि किसानों को संसद में नहीं आने दिया जा रहा है? और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लोकसभा स्पीकर ने किस बात पर टोक दिया कि बनर्जी स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने लगे? इन सब सवालों के जवाब और सदन की दिन भर की हलचल पर पेश है हमारा खास प्रोग्राम संसद रिपोर्ट। अठारहवीं लोकसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन शुरू करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बयान से जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनसे मिलने के लिए कुछ किसान संसद आए हुए थे, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। हालांकि बाद में किसानों की राहुल गांधी से मुलाकात हो गई। अब चलते हैं संसद की कार्रवाई की तरफ। शुरू करेंगे लोकसभा से। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। शून्यकाल में इस प्रकार का हंगामा देख स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को नसीहत दे डाली। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा। शून्यकाल खत्म होने के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बजट पर बोलने का मौका मिला और फिर वे कई पुराने बजटों के दावों को लेकर भाजपा सरकार को घेरते नजर आए। बी फॉर बिट्रेयल। बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन। बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन बिफोर कमिंग टू पावर। सर यूथ एम्प्लॉयमेंट, सर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। सर when we speak about इसी बीच सदन में सत्ता पक्ष के सांसद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी की, जिसके बाद महुआ मोइत्रा और ओम बिरला के बीच बहस हो गई। सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें। सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो। प्लीज बैठिए। अभिषेक बनर्जी ने दोबारा बोलना शुरू किया और स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। ओम बिरला और अभिषेक बनर्जी में जो बहस हुई वो भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर। आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। इस बहस के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अभिषेक बनर्जी पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेल अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला। खड़गे ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी, एक सेकंड ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसी बीच खड़गे ने कहा कि माता जी तो बोलने में एक्सपर्ट हैं, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया और विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि केवल 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में हिस्सा मिला है, बाकी राज्यों को अनदेखा किया गया है। Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. The TMC questioned the budget saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance. केवल 2 राज्यों को बजट में प्राथमिकता दिए जाने पर हंगामा सदन के भीतर ही नहीं सीमित रहा, बल्कि सदन के बाहर भी नजर आया। सदन के बाहर भी तख्तियों और नारों के साथ विपक्ष ने बजट से नाराजगी जताई। इंडिया अलायंस के सांसदों ने गैर भाजपाई राज्यों को बजट में कुछ न दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन के दौरान क्या कहा वो भी सुन लीजिए। किस तरह का कायाकल्प होने वाला है हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। याद किया गया जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। सब नाराज है, सब निराश है, क्योंकि साफ साफ झलकता है कि ये एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई एक बजट है, सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता पर कायम रखने के लिए। इसीलिए जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में प्रोटेस्ट। हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट दीज जॉब्स? स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जो जवाब दिया वो भी सुनते जाइए। I don't know. It's their duty. Let them do it. Let them protest. The country is having the budget now. It's a budget for the country.
I think the finance minister has done justice. कल जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने, उसी में पता चलता है कि ये बजट बहुत अच्छा है। इन लोगों ने क्या कहा कि ये बजट सरकार बचाओ बजट है, तो सरकार गिराओ बजट बना दें हम। भाई जब बजट सरकार को बचाने वाला है, सरकार को मजबूत करने वाला है, इसका मतलब अच्छा बजट है। अब उसके बाद आप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ईस्टर्न स्टेट्स में अगर टूरिज्म बढ़ने वाला है तो उसमें वेस्ट बंगाल भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, और हिमाचल इज अ नॉन बीजेपी स्टेट, वहां पे 11,000 करोड़ दिया। दूसरा, अगर आप वेस्ट बंगाल को भी देखें, पहले से सगरमाला प्रोजेक्ट में 62 प्रोजेक्ट्स वैल्यूड एट 16,300 करोड़ है। आप कहेंगे ये पहले के, हम आगे भी देने को तैयार है, पर बजट इज नॉट अ प्लेस, नॉट द ओकेजन कि हर एक स्टेट्स के लिए आपकी रेफरेंसेस उसमें आएंगी। इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों में बजट पर बहस चलती रहेगी। संसद रिपोर्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।